हाय फ्रेंड्स, आप लोगों को अपने YouTube चैनल सक्सेस कैप्सूल में स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम लोग को सिंप्लीफिकेशन का उस पार्ट को पढ़ना है जो लेटेस्ट क्वेश्चन मतलब 19 में और 18 में 2018-2019 में आए हुए क्वेश्चनों को हम लोग बेस्ट अप्रोच से देखेंगे कि उन क्वेश्चनों को कैसे कर सकते हैं। और आप लोग को जैसे मैं बता रहा हूँ, लास्ट क्लास से पढ़ाते आ रहा हूँ कि जो भी सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस हैं उन्हें हम लोगों को मैक्सिमम टारगेट है कि 3 मिनट में आने वाले क्लर्क के 15 क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। तभी जाकर हम लोग का सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। उसमें कोई डाउट नहीं रहेगा कि आपका मैथ के कारण आपका कोई ना कोई मार्क्स रुक पाए, क्योंकि मैथ में आपका ये टारगेट लेकर चल रहा हूँ कि मैथ में आपको जो 20 मिनट के टाइम मिलते हैं, 20 मिनट के टाइम में मैक्सिमम से मैक्सिमम हम लोग 30 क्वेश्चन तक अटेम्प्ट कर लें और विद एक्यूरेसी करें। इसके लिए सिंप्लीफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि जो सिंप्लीफिकेशन जो पार्ट होता है, सिंप्लीफिकेशन आपका जो होता है, ये सपोज करो कि जो सिंप्लीफिकेशन आपके पास हो गया, ये आपके 15 क्वेश्चन को 3 मिनट में मान लो कि मैक्सिमम आप 3 मिनट में सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद आपके पास 3 मिनट के बाद 17 मिनट बचा हुआ, 17 मिनट में से 8 मिनट आप ले लोगे डीआई के लिए, 8 मिनट आप ले लोगे डीआई के लिए, जिसमें डीआई के कम से कम 5 से 10 क्वेश्चन आपके पास बन जाएंगे। 5 से 10 क्वेश्चन ये होते हैं। उसके बाद भी 11 मिनट हुआ और जो 9 मिनट बचे होंगे, 9 मिनट में आप ऑटोमेटिक एक क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, तो जाकर आपका आराम से 30 क्वेश्चन बन जाएगा 20 मिनट में। लेकिन इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि इस टारगेट को कंप्लीट करना है। सिंप्लीफिकेशन जब 15 क्वेश्चन 3 मिनट में नहीं होगा, तब तक आगे का टारगेट कभी भी अचीव होना इम्पॉसिबल है। क्योंकि सिंप्लीफिकेशन बनाने में अगर 15 मिनट आप ले लोगे तो 5 मिनट में कितने क्वेश्चन कर पाओगे? पॉसिबिलिटी नहीं है कि 5 मिनट में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग कर पाएँ। इसलिए सिंप्लीफिकेशन के पार्ट को बहुत ही ज़्यादा आप सीरियस लेकर इन्हें प्रैक्टिस कर लें। तो जैसे मैं आपको पढ़ाते रहा हूँ, उसी मेथड से आपको यहाँ पढ़ाऊंगा कि आगे के क्वेश्चन जो है 18 और 19 के आए हुए क्वेश्चनों को कैसे करेंगे। क्वेश्चन देखो बहुत सिंपल होते हैं, लेकिन टाइम टेकन क्वेश्चन होते हैं। तो टाइम को बचाने के लिए ही मैं आपको जो है पढ़ा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, जैसे आपके पास है 1062 प्लस 885 माइनस व्हाट प्लस 495 इक्वल टू 900। ठीक है, इसलिए इस पूरे का पूरा लेक्चर, जितने भी लेक्चर में आपको मतलब अपलोड होता है, प्लीज उसको 2 से 3 बार जरूर देखें, तब जाकर आपका बहुत ही अच्छा क्लियरिटी बन जाएगा इन चीज़ों पर। क्योंकि मैंने जो डिजिटल सम बता रहा हूँ और डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट पहले वीडियो से स्टार्ट किया हूँ, जहाँ पर सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट हुआ था, वहाँ से डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट सिखाया हूँ कि एडिशन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन क्या होता है, मल्टीप्लाई क्या होता है, डिवाइड क्या होता है, ईच एंड एवरीथिंग वहाँ पर मैं बहुत ही बारीकी तरीका से क्लियर किया हूँ। इसलिए उस वीडियो को देखने के बाद ही दूसरे वीडियो को प्लीज आए। तो पहला हो गया। अब यहाँ पर आपके पास, इसके पास ऑप्शन भी आपके पास दिए हैं। पहला ऑप्शन आपके पास है 1625, दूसरा है 1452, तीसरा ऑप्शन है 1589 और चौथा ऑप्शन है 1542 और पांचवा ऑप्शन है 1524। देखो, मैं आपको बोल रहा था कि जो अभी लेटेस्ट क्वेश्चन है उसमें नन ऑफ दीज नहीं आते हैं। लेटेस्ट क्वेश्चन में नन ऑफ दीज का प्रोसेस खत्म कर दिया गया है, इसलिए आप लोगों को कोई टेंशन की जरूरत ही नहीं है कि नन ऑफ दीज होगा कि क्या होगा। तो जैसे भी इस क्वेश्चन को करना है, तो अगर सिंपल तरीका से करोगे तो भी आंसर निकल जाएगा। लेकिन सिंपल तरीका से इस क्वेश्चन के आंसर निकालो, कितना भी फास्ट ऐड करोगे, मतलब इसको सॉल्यूशन करोगे, तो मैक्सिमम 25-30 सेकेंड तो जाना ही जाना है। लेकिन जो मेथड मैं सिखा रहा हूँ, उस मेथड में मैक्सिमम 3 से 5 सेकेंड में इस क्वेश्चन के आंसर निकाल सकते हो। तो डिजिटल सम हम लोग यूज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम लोग? डिजिटल सम। डिजिटल सम, तो डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट आपको मैं पहले वीडियो में सिखा चुका हूँ, इसलिए डिजिटल सम का बार बार कॉन्सेप्ट नहीं सिखाऊंगा। इसको आप जाकर पहले वीडियो में जाकर देखें कि डिजिटल सम क्या है, मतलब 1 by 1 वीडियो को जरूर देखते रहें। अब डिजिटल सम में हम क्या, सबको जैसे एक एग्जांपल और ले रहा हूँ कि 1062 का डिजिटल सम क्या होगा, तो सबको ऐड करना होगा 1 + 0 + 6 + 2। ऐसे सिंगल डिजिट में लाना होता है, 6 और 8 और एक 9। तो 9 का डिजिटल सम जो होता है 0 होता है। 9 का डिजिटल सम क्या होता है?
जीरो होता है, मैं आपको बता रखा हूँ। तो मतलब ये पूरी वैल्यू 6 + 2 + 1 को ऐड किया तो 9 हो गया, तो इसका डिजिटल सम क्या हो गया 0। प्लस यहाँ पर लेकर देखो 8 + 8 16, 16 और 5 21, 8 + 8 16 और प्लस 5 21, 21 का डिजिटल सम क्या होगा 3। कैसे होगा फिर भी मैं बता देना चाहूंगा कि 21 कैसे आया, 3 कैसे आया, 8 जोड़ोगे और 5 जोड़ोगे तो 16 5 21 होगा। इसको सिंगल डिजिट में लाएंगे तो 2 + 1 करेंगे, ये 3 हो गया। तो इस वैल्यू का डिजिटल सम क्या हो गया 3 हो गया। माइनस यहाँ पर कुछ नहीं है तो x मान लिया, प्लस अब यहाँ पर 9, जहां पर भी 9 हो वो कैंसिल हो जाएगा, उसका डिजिटल सम क्या होता है 9 का 0 होता है। तो ये 9 हो गया। अब 4 + 5 जोड़ेंगे तो भी 9 होगा, ये वैल्यू हो गई 0। इक्वल टू 9 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 9 का मतलब 0 हो जाता है। तो इस केसेस में अगर x की वैल्यू निकालोगे तो इसको इधर ले जाओगे, इट मीन्स कि x की वैल्यू 3 हो गई। अब आपको डिजिटल सम में ये देखना है कि ऑप्शन कौन सा ऑप्शन है जिसका डिजिटल सम में 3 आएगा। तो देखो अब यहाँ पर देखो 6 + 2 8 और 1 9, ये कैंसिल हो गया, क्या बनना 5, ये नहीं हो सकता, 9 लाना है हम लोग को, लाना क्या है 3 लाना है, ध्यान रखना 3 लाना है। अब यहाँ पर देखो 5 4 9, क्या बचा 3 बचा, तो ये पॉसिबल है, इसको कंसीडर हम लोग कर लेंगे। और देखो 9 कट गया, 8 और 1 9 कट गया, ये 5 हो गया, ये पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ पर देखो 4 + 5 9 और ये भी 3, ये भी पॉसिबल है। और यहाँ पर देखो 4 + 9 और ये भी 3 होगा, ये भी पॉसिबल है। अब यहाँ पर कौन सी वैल्यू आपके पास होगी, इसे सॉल्व चेक करने के लिए आप क्या 4 5 1 4 5 2, अब इसे चेक करने के लिए आप क्या कर सकते हो कि इसकी कौन सी, इसमें इन पूरे ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। इसे सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखते हैं कि इसमें क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब सर ये तो 1 है, ये 1 है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 3 होगी, ये नहीं होगा। अब यहाँ पर देखो अब इन दो ये दो वैल्यू है, यहाँ भी 3 है यहाँ भी 3 है। इस केसेस में आप करोगे क्या बेटा, आपको अगर ऐसे क्वेश्चन फंस गए जहां पर दो जगह पर ऑप्शन आ रही है तो आपको यूनिट प्लेस चेक करना होगा। देखो दोनों का यूनिट प्लेस क्या है, दोनों का यूनिट प्लेस अलग अलग है, इसका यूनिट प्लेस क्या है 2 है और इसका यूनिट प्लेस क्या है 4 है। तो आप यूनिट प्लेस से इसको सेपरेट कर सकते हो कि इसका कौन सा आंसर आपका सही होगा। तो उस केसेस में जब ऐसा सिचुएशन आता है तो कि दो ऑप्शन आपको साथ साथ मिलने लगे, यूनिट प्लेस कैसे चेक करते हैं, तो देखो इसका यूनिट प्लेस 2 + 5 - x + 5 = 9। अब देखो अब यहाँ पर सॉल्व करने चलोगे तो 5 5 10 ये 12 हो गया, 12 - 9 = 12 - 9 = x हो जाएगा, x की वैल्यू 3 होगी। देखो यहाँ यूनिट प्लेस पर 2 हो गया, यहाँ पर 5 हो गया, 7 हो गया और 7 हो गया, और यहाँ का यूनिट प्लेस क्या है 5 है, और यहाँ पर यूनिट प्लेस क्या, सॉरी यहाँ का यूनिट प्लेस 0 है, यहाँ का यूनिट प्लेस 0 है। इसका मतलब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, इस वैल्यू को सॉल्व करते हैं तो s की वैल्यू जो है 12 आ गई, मतलब यूनिट प्लेस पर 2 आ जाएगा। तो यूनिट प्लेस पर 2 वाला ही आंसर सही होगा। तो इन दोनों में से यूनिट प्लेस पर 2 किस में है, ये है, मतलब आपका राइट आंसर ये होगा। क्योंकि यहाँ पर 3 तो आ ही रहा था, 9 कट के, यहाँ पर 2 और 1 3 आ रहा था, 3 यहाँ भी आ रहा था, 3 यहाँ भी आ रहा था, लेकिन यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पर यूनिट प्लेस क्या रहा है 4, लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद का यूनिट प्लेस क्या जाएगा 2 आएगा। तो यहाँ पर देख लो 2 + 5 7, 7 + 5 12 हो गया, 12 में इधर जाकर वो प्लस हो जाएगा, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, मतलब 12 में यहाँ पर यूनिट प्लेस 0 है तो 12 ही रह जाएगा। इसका मतलब हुआ कि यूनिट प्लेस की वैल्यू 2 आएगी, इसलिए ये आंसर हम लोग का राइट आंसर होगा। देखो अब चलते हैं, बहुत बड़े मतलब मुश्किल क्वेश्चंस हैं, इन सारे क्वेश्चनों को हम लोग कैसे करेंगे। ये जो क्वेश्चन करा रहा हूँ 2018 का है, ये जो है आपको IBPS 2018 के पूरे क्वेश्चन करा रहा हूँ। देखो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका है 1 + 90 × 91 × 92 × 93 = 1। ये आपके पास क्वेश्चन है, ये रूट के अंदर है, और इसका ऑप्शन है 8 3 7 1 8 7 2 1 8 3 4 1 8 2 3 1 8 2 5 1।
ये आपके सामने ये ऑप्शन लिखे हुए हैं। अब इसे अगर इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना हो तो आप क्या सोचते हो कि मैक्सिमम मिनिमम आपके पास क्या टाइम लगेगा? अगर आपको बेसिक मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की बात करें, मैं इस क्वेश्चन को बेसिक मेथड से सॉल्व करो कि 1 + 90 × 91 × 92 × 93, तो मैक्सिमम आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में टाइम कितना लगेगा? तो ये मल्टीप्लाई करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। कितना भी आपको कोई ना कोई फास्ट ट्रिक लगाओगे तब भी मल्टीप्लाई करने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। तो अब डिजिटल सम को हम लोग अप्लाई करते हैं तो देखते हैं कि ये वैल्यू तो 1 हो जाएगी और यहाँ पर 9 का मतलब 0, तो 0 में किसी भी वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। इट मीन्स कि ये वैल्यू पूरी 0 हो जाएगी डिजिटल सम में। तो 0 + 1 की वैल्यू क्या होगी? 1 = व्हाट है? और ये रूट के अंदर है, तो रूट के अंदर 1 है, तो आपको यहाँ पर मान लो कि x है व्हाट की जगह पर, तो बेटा दोनों रूट को हटाने के लिए स्क्वायर इसको भी कर दो, स्क्वायर इसको भी कर दो। मतलब ऑप्शन में आपको चेक करना होगा कि किस वैल्यू डिजिटल सम करने के बाद उसका स्क्वायर करने के बाद वैल्यू क्या आ जाएगी? ये 1 आ जाएगी। तो ऑप्शन को स्क्वायर कर दो, ऑप्शन को क्या कर दो? स्क्वायर कर दो। स्क्वायर कैसे? उसके डिजिटल सम को स्क्वायर करना है, उसके डिजिटल सम को स्क्वायर करना है और चेक कर लेना है कि कौन सी वैल्यू 1 दे रहा है ऑप्शन में। तो यहाँ पर लोग देखते हैं, तो देखो 7, 8 और 1 9 खत्म हो गया, 7 3 10, 10 का मतलब 1, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो गया। ये आंसर पॉसिबल हो सकता है। अब यहाँ पर देखो 7 2 9, 8 1 9, 1 कैंसिल हो गया, नहीं होगा। 9 का मतलब 0 हो गया। 8 और 1 9, 7 7 7 49, 49 का मतलब 13, 13 का मतलब 4, ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पर देखो 8 और 1 9, 3 2 5, 5 का मतलब 25, 25 का 7 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। और यहाँ पर देखो 8 और 1 9, 2 + 5 7, 7 7 49, 49 का मतलब हुआ 13, ये भी नहीं होगा। मतलब ऑप्शन आपका हो गई है। तो देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में मैक्सिमम क्या टाइम लगा? मैक्सिमम लगेगा आपको तो 4 से 5 सेकेंड से ज़्यादा नहीं लग सकता है। लेकिन अगर इस क्वेश्चन को आप बेसिक मेथड से स्टार्ट कर दो करने के लिए, इसको मल्टीप्लाई करें, यहाँ से लेके यहाँ तक मल्टीप्लाई करें, ऐड करें, देन आफ्टर उसका स्क्वायर रूट निकालें, तो 1 मिनट से ज़्यादा ही लगने वाला है, उससे कम नहीं लगेगा। इसलिए डिजिटल सम हम लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और आपके बैंकिंग के पेपर में आपको ये 99.99% काम करता है। में भी कभी कभी एक क्वेश्चन फंस सकते हैं, कभी कभी नन ऑफ दीज वाले, लेकिन अब तो नन ऑफ दीज वाले क्वेश्चन भी नहीं आ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके सामने ये दिख रहा है कि 63175 डिवाइड बाई 3415 प्लस 1.12 इंटू 1.18 इंटू 1.25 प्लस 1.392% ऑफ 16.5 प्लस 1.4 का क्यूब माइनस आपके पास यहाँ पर है और 1.45 का स्क्वायर इक्वल टू व्हाट। अब ये क्वेश्चन अगर आपके सामने ये आया हुआ 2018 में क्वेश्चन है, आप ये बताओ कि इसे अगर सॉल्व करने चलोगे तो आपको मैक्सिमम जो टाइम लगने वाला है, मुझे नहीं लगता कि 4 से 5 मिनट से कम लगने वाला टाइम होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। लेकिन इसका ऑप्शन ये नीचे लिखा हुआ है, इसका ऑप्शन ये नीचे लिखा हुआ है। लेकिन इस क्वेश्चन को क्या 4 से 5 मिनट में अगर आपसे सॉल्व होगा तो क्या क्वेश्चन को करना आप चाहोगे? आप लोग ऐसे क्वेश्चन को देखकर क्या करते हैं? स्किप कर देते हो। लेकिन नहीं, अब जो है पढ़ने के बाद आपको ऐसे क्वेश्चनों को बिल्कुल स्किप नहीं करना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में मैक्सिमम टाइम लग जाएगा, तो 7 to 8 या 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगने वाला है। अब देखते हैं कि इस क्वेश्चनों को हम लोग 8 से 10 सेकंड के अंदर इससे कैसे सॉल्व करते हैं। तो डिजिटल सम में जो आपको सिखा रहा हूँ उसमें आप देखते चले जाओ। 6 और 3 9, 6 + 3 ये 9 हो गया, तो 9 आपको कैंसिल हो गया, 9 का डिजिटल सम 0 हो गया। अब यहाँ पर देखो 7 7 14 14 और 1 15 15 5 20 20 का मतलब ऊपर 2 हो गया और यहाँ पर देखो 5 4 9 हो गया, 3 और 1 4 4 का मतलब अब 2/4। अब 2/4 का अगर हम लोग को निकालना होगा डिजिटल सम क्या होगा, तो मैंने बताया था कि कभी भी फ्रैक्शन में अगर कोई पार्ट आ जाता है तो उसे नीचे 1 लाना होता है। तो 2/4 को 1 कैसे लाएंगे? यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे 7 का, यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे 7 का, ये 14/28 का डिजिटल सम क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। कि 2 + 8 क्या हो जाएगा? 2 + 8 10, 10 का मतलब 1 हो गया और ऊपर क्या हो गया? 5 हो गया। तो इस पूरी वैल्यू को सॉल्व करने के बाद जो डिजिटल सम आएगा, ये तो आपका 1 आ गया और ये आ गया 5। इसका मतलब ये पूरी वैल्यू को सॉल्व करने पर मेरा रिजल्ट आएगा 5 प्लस। अब इन तीनों को एक साथ देखते हैं, तो एक साथ मल्टीप्लाई किया गया है। तो यहाँ पर देखो 8 और 1 9, यहाँ पर 1 हो गया और यहाँ पर 4, तो 4 × 1 4 ही रह जाएगा। 5 2 7 और 1 8 × 8 करेंगे, तो 8 × 4 32, 32 का डिजिटल सम क्या होगा? 5 हो जाएगा। इसे 5 लिख दिया।
प्लस देखो 9 ये कैंसिल हो गया और 5 और 1 6 36, 36 का डिजिटल सम क्या होगा 0, क्योंकि 36 का मतलब होता है 6 + 3 9, 9 का डिजिटल सम क्या होता है 0 होता है, 0 लिख दिया। और प्लस 1.4 का क्यूब, 1 + 4 क्या बन जाएगा 5, 5 का क्यूब करेंगे तो 125, 125 का मतलब क्या हुआ ये आपका 7 1 8, 8 हो गया माइनस, अब यह 9 हो गया, अब 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। अब इस वैल्यू को सॉल्व करने में कितना टाइम लगेगा, आप देखो कि 10 और 18 में से 1 माइनस करेंगे 17 होगा, 17 का जो डिजिटल सम होगा तो डिजिटल सम जो आपके पास होगा डिजिटल सम होगा 8 होगा। ऑप्शन में आपको चेक करना है कि 8 किसके वैल्यू आ रही है, वही आपका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर ऑप्शन में चेक करते हैं तो देखो 8 और 1 9, ये कैंसिल हो गया, 4 और 1 5, ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर 8 हो गया, 8 का स्क्वायर क्या होगा 64, 8 का 8, तो देखो ये नंबर तो आ गया, स्क्वायर नहीं है सॉरी, ये 8 हो गया, 8 ये वैल्यू पॉसिबल है। आगे देखते हैं 6 और 3 ये 9, ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर देखो कि 2 2 4, 4 2 6, 6 8 14, 14 का मतलब 5, ये नहीं हो सकता है, ये 5 आ रहा है, नहीं हो सकता है। यहाँ पर देखो 5 4 9 हो गया, और फिर आपके पास 2 2 4 2 6 4 2 3 5, 5 और 6 11, 11 का मतलब 2 हो गया, ये भी नहीं होगा, पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ पर देखो 7 2 9, ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर देखो 14 14 और 14 2 16, 16 और 8, 16 8 24, 24 का मतलब हो गया 6, ये भी नहीं होगा। और यहाँ पर देख लो 9 कैंसिल हो गया, और 6 2 8 और 1 9 कैंसिल हो गया, 3 आ गया। मतलब आपके पास ऑप्शन केवल पहला ही ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन है, क्योंकि इसी का डिजिटल सम क्या आ रहा है 8 आ रहा है, और सारे का इसका डिजिटल सम 5 आ रहा है, इसका डिजिटल सम 2 आ रहा है, इसका 6 एंड उसका 3 आ रहा है। तो राइट आंसर हम लोग के पास ऑप्शन नंबर 1 हो गया। तो देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको स्टेप कितना यूज करना कम करना पड़ा और टाइम कितना लगेगा। मैक्सिमम अगर आपको मतलब करोगे तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में 10 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 2018 में जो भी पेपर IBPS में आया था उन सारे के 5 क्वेश्चन मैं आप लोग को सॉल्व करवा दे रहा हूँ। अब देखते हैं कि कितना फास्ट तरीका से इसे कर सकते हो। अब आपको सिंप्लीफिकेशन के किसी भी लेंथी क्वेश्चन से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 4 4 3 इंटू 4 5 6 माइनस 8 7 9 2 प्लस 20% ऑफ 555 इक्वल टू व्हाट। ये आपके पास क्वेश्चन है, इसके ऑप्शन जो 4 दिए हुए हैं, अब ये 4 ऑप्शन देख लें। पहला ऑप्शन आपके सामने है 184321, सेकेंड ऑप्शन है 193327, थर्ड ऑप्शन है आपके पास 18932, और फोर्थ ऑप्शन आपके पास है 206357, और एक पांचवा ऑप्शन आपके सामने है 184329। तो चले अब इस क्वेश्चन के आंसर कितने फास्ट निकालोगे एक बार ट्राई करो खुद से। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस कैलकुलेशन लेंदी है। अगर बेसिक मेथड से करते हो तब जाकर आपके पास कैलकुलेशन लेंदी आता है, लेकिन जो मेथड मैं सिखा रहा हूँ उस मेथड को अप्लाई करते हो तो आपके लिए बहुत ही सिंपल मेथड है, सिंपल क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखो, अब ये 5 4 9 हो गया, कैंसिल हो गया, यहाँ पर 6 हो गया, यहाँ पर 8 8 3 11, 11 का मतलब 2, 12 12 का मतलब डिजिटल सम 3 आ गया, माइनस कर दिया। अब 9 कैंसिल हो गया, 7 2 9 कैंसिल हो गया, 8 हो गया, प्लस करो। अब परसेंटेज का मतलब बटा में 100 होता है, 100 का मतलब क्या हो गया 1 ही आता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हो गया 15, 15 का मतलब 6 हो गया, 6 इंटू 2 12, 12 का मतलब 3 हो गया, इक्वल टू व्हाट। ये आपके पास आया। तो इसे अगर सॉल्व करते हो आप तो देखो 3 3 6 और -8 मतलब 6 - 8 इक्वल टू -2 आता है। तो देखो -2 जब आपके क्वेश्चन में आ गया तो उसका डिजिटल सम क्या होगा। जब भी वैल्यू माइनस में आ जाती है इसमें आप हमेशा क्या ऐड कर दिया करो, 9 ऐड कर दिया करो। तो 9 ऐड करने के बाद 7 आ गया, तो इसका डिजिटल सम आ जाएगा 7। ऑप्शन में आपको चेक करना है कि किस वैल्यू का 7 आंसर आ रहा है, डिजिटल सम 7 आ रहा है। तो देखो यहाँ पर हम लोग चेक करते हैं, तो ये 8 और 1 9, ये कैंसिल हो गया, 4 3 7 2 9, ये भी कैंसिल हो गया, इसका 1 आ गया, ये नहीं हो सकता। हम लोग को लाना क्या है, 7 लाना है। अब देखो 9 कैंसिल हो गया, 7 2 9 कैंसिल हो गया, 5 और 1 6, इसका डिजिटल सम 6 आएगा, ये भी नहीं पॉसिबल है। ये 3 2 5 7 7 आ गया, सॉरी
7 आ गया, यही आपके पास ऑप्शन लग रहा है। आगे भी चेक कर लेते हैं, क्रॉस चेक कर लेते हैं, 3 3 6 और 1 7। आगे चेक करते हैं, 8 और 1 9 कैंसिल हो गया, ये 9 कैंसिल हो गया और 6 2 8, 6 2 8 आता है, ये भी पॉसिबल नहीं है कि हम लोग को 7 लाना है। यहाँ पर देखो 5 7 2 9 कैंसिल हो गया, 6 3 9 कैंसिल हो गया, 5 बचा, यहाँ भी पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर देखो 8 और 1 9 हो गया, ये 9 कैंसिल हो गया और 4 5 9, ये भी कैंसिल हो गया, 9 ये भी 9 बन गया, ये पूरी वैल्यू कैंसिल हो गई। मतलब एक ही ऑप्शन आपके पास सेकंड सही है, तो सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। तो देखो इस तरह से हम लोग को डिजिटल सम करना। एक क्वेश्चन और बचा हुआ इस सेट का, इसे करा देते हैं, फिर नेक्स्ट पार्ट पर हम लोग चलते हैं। अब आपके पास अगला क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर नजर आ रहा है। 5 क्वेश्चन है 88% ऑफ 370 प्लस 24% ऑफ 210 माइनस व्हाट इक्वल टू 118। अब आपके पास 4 ऑप्शन भी दिए गए हैं, 5 ऑप्शन भी दिए हैं, 318, सेकेंड ऑप्शन है 268, फिर थर्ड ऑप्शन है 256 और फोर्थ ऑप्शन है 258 और फिफ्थ ऑप्शन है 261। अब देखो, अब इसे सॉल्व करने के लिए आप इसमें देखोगे कि डिजिटल सम लगाते समय परसेंटेज है, बटा में 100 का मतलब 1 आता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप यहाँ पर 8 8 16 फटाफट का 8 8 16, 16 का मतलब 7 हो गया और इंटू, ऑफ का मतलब इंटू होता है, 7 3 10, 10 का मतलब 1 हो गया, मतलब पूरी वैल्यू 7 हो गई, प्लस यहाँ पर 6 हो गया आपके पास और यहाँ पर 3 हो गया, 18 18 का मतलब 9 0 हो गया, 18 का मतलब 9 0 हो गया, माइनस एक्स लिख दो और यहाँ पर 8 और 1 9 1 आ गया। अब यहाँ पर x की वैल्यू, x को इधर ले जाओगे तो प्लस हो जाएगा, इसको लाओगे तो माइनस होगा, इट मीन्स के x की वैल्यू आपके पास 6 आ गई। अब अपने डिजिटल सम के द्वारा चेक कर देख सकते हो कि ऑप्शन आपके पास क्या चाहिए, डिजिटल सम ऑप्शन में 6 चाहिए। अब 8 और 1 9, 3 बचा, ये नहीं पॉसिबल है। आप देखो 6 2 8 8 16, 16 का मतलब 7 हो जाएगा, ये भी पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ पर देखो 6 5 11, 11 और 2 13, 13 का मतलब 4, ये भी पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ पर देखो आप 10 10 5 15, 15 का मतलब 6 हो जाएगा, 10 8 2 10 5 15 मतलब 6 हो जाएगा और यहाँ पर 9 9 का मतलब 0 हो गया, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो फटाफट हम लोग ने आंसर देख लिया कि इसकी वैल्यू 2 5 और 8 होगी। तो इस तरह से डिजिटल सम के द्वारा क्वेश्चनों को करना बहुत ही आसान है। इसके जो भी वीडियो प्लीज आप देखें, जो भी वीडियो देखें इस बीच वाले वीडियो, तो मैं यही आपसे पहले रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन का जो जहाँ से स्टार्टिंग है फर्स्ट वीडियो, उन्हें जरूर देखें, तब जाकर आपको डिजिटल सम का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि डिजिटल सम क्या होता है, एडिशन में कैसे अप्लाई करते हैं, सबट्रैक्शन में कैसे अप्लाई करते हैं, मल्टीप्लिकेशन में कैसे करते हैं, डिवाइड में कैसे करते हैं, परसेंटेज में कैसे करते हैं, उसको 1 लाने के लिए फ्रैक्शन में जब 1 आ जाता है 1 को कैसे कन्वर्ट करते हैं, किससे मल्टीप्लाई करते हैं, इन सारी चीज़ों का आंसर आपको वीडियो फर्स्ट में मिल जाएगा सिंप्लीफिकेशन के। इसलिए उस वीडियो को देखने के बाद ही अदर दूसरी वीडियो पर आप आए।